9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 सवाल नंबर 6। इसमें देखो भाई कैसे है, लेट डिस्टेंस को हमने x लेट करना है और वर्क डन y, ठीक है, यानी कि दूरी x है और वर्क डन किया गया कार्य जो है y है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या कहता है कि जो किया गया कार्य है वो इसका 5 यूनिट है, 5 गुना है, तो इसलिए हमने इसको कितना लिख दिया 5x, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी बन गई। अब हमने इसको ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाना है, एक्स वाई टेबल। अगर हम इस x को उसमें लिख रखा है 2 यूनिट, ठीक है, तो 2 यूनिट तो 5 2 जा 10, और जब यूनिट 0 हो जाएगी तो 0 × 5 0, तो ये हमारे पास एक टेबल बन गई। अब इसी का हमने ग्राफ बनाना है, क्योंकि x 2 है और y 10 है, इसलिए x एक्सिस पे तो 1 2 3 ले लो, और यहाँ पर y एक्सिस पे 2 4 6 8 10 ले लो, ठीक है। ये 2x और y के 10, तो इस 2x के 2 और y के 10 इनकी सीध, तो यहाँ पे पॉइंट आया 2 10, ठीक है, और 0 0, और ये यहाँ पे होता है ओरिजिन पे 0 0, तो इस पॉइंट को 0 0 को और इसको मिला दोगे तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। अगला, 2 लड़कियां हैं यामिनी और फातिमा, वो 100 रुपये मिल करके कंट्रीब्यूशन करती है, तो लेट कंट्रीब्यूशन बाय यामिनी x कंट्रीब्यूशन बाय फातिमा y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का जोड़ जो है 100 रुपये है। अगर हम x को 0 मान लेंगे तो यहाँ 100 आएगा इसमें रखने से, और अगर y को 0 मान लेंगे, इसको 0 पुट कर दे तो x बराबर 100। अब इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसमें a की वैल्यू है 100, इसलिए यहाँ 50, एक लाइन को 50 दूसरी को 100। आप यहाँ पर 10 20 30 भी लिख सकते हो, 20 40 60 भी लिख सकते हो, ठीक है, वो पैमाना है, कैसे भी ले सकते हो। तो मैंने 50 और 100 लिया है, तो इसके 100 यहाँ पे 0 100, यानी कि 100 0, और यहाँ पे x 0 y के 100, ठीक है। तो ये आपकी एक ऐसे लाइन आ जाएगी। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें ना एक सूत्र दे रखा है फारेनहाइट का, 9/5 × c = 32, ये याद करना आपने। अब इसका फर्स्ट सम में ग्राफ बनाना है, तो सेकंड सम से शुरू करते हैं। सेकंड सम में कहा गया है कि पुट सेल्सियस जो है 30 डिग्री डालना है, तो इसी फार्मूले में c की जगह हमने 30 लिख दिया। 5 6 30, 9 6 54, 54 और 20, 54 + 32 32, और ये जोड़ेंगे तो 86, तो इसका मतलब फारेनहाइट कितना आ गया 86 86 आ गया भाई। अब इसी का ये अगले वाला है, इसमें फारेनहाइट पुट करना है 95, तो f की जगह 95 आ गया, 9/5 × c = 32, तो 95 यहाँ ऐसे कैसे, ये जो प्लस का है ना ये इधर आकर के माइनस का हो जाएगा, ये रहेगा ऐसे कैसा। अब 95 में से 32 गए तो 63, अब ये 5 जो है डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 9 से 63 7 35, तो c का मान निकला 35। अब इसी के फोर्थ में हमने ना कहता है पहले में अगर सेल्सियस 0 है तो फारेनहाइट बताओ कितना है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करके देखो। अब यहाँ c की जगह 0 लिखेंगे तो ये तो सारा 0 ही हो गया, तो यहाँ कितना बचा 32 ही बचा, तो इसलिए यहाँ लिख दिया 32। फिर कहता फारेनहाइट 0 है तो ये कितना होगा, तो इसके लिए ना ऐसे रफ करके देख लेना भाई। फारेनहाइट = 9/5c + 32, फारेनहाइट 0 है तो ये 32 इधर आकर के प्लस हो जाएगा, माइनस का 32 हो गया, ये 5 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर 9 है तो नीचे आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 160/9 माइनस के 160 को 9 से भाग करोगे 17.777 आता रहेगा, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 777 है इसलिए मैंने इसको लिख दिया 17.8, ठीक है। अब फिफ्थ सम में इसमें क्या रखा है कि अगर फारेनहाइट और सेल्सियस किस वैल्यू पे इक्वल होंगे, तो मैंने x पे मान लिया, लेट फारेनहाइट = सेल्सियस = x, तो इसका मतलब ये फार्मूला जो होता है f = 9/5 × c + 32, f की जगह भी x लिखना है और c की जगह भी x लिखना है, ठीक है। तो ये 9/5x हो जाएगा। अब इस 32 प्लस को मैं इधर ले आया, 9/5, और ये x उधर चला गया, 5 एलसीएम हो गया तो 9, और यहाँ 5 आ गया, 9 में से 5 गया 4x, ठीक है। ये 5 ऊपर 4 नीचे, 4 8 32, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट और सेल्सियस जो है बराबर होगा, और जो इसका ग्राफ बनाना है वही फर्स्ट वो अपने आप बनाना है।